हेलो, मैं यश पांडे। जैसे कि आपने मेरा अभी टॉपिक देख ही लिया होगा, वो जो मेरे थंबनेल में मैं लगा के रखता हूँ कि द क्लाइंट डजेंट वांट योर जीनियस। हालांकि इस पर मैंने शॉर्ट भी बनाई थी, पर वो बहुत छोटी थी और बहुत उस तरीके से लोगों को समझ नहीं आई कि मतलब तुम इस वर्ड से कहना क्या चाहते हो कि क्लाइंट डजेंट वांट योर जीनियस। जाहिर सी बात है कि जब कोई क्लाइंट तुम्हारे पास केस लेके आएगा तो वो तो यही चाहेगा कि उसके पास बहुत मतलब ऐसा ज्ञानी लॉयर हो, कोई ऐसा कि लॉयर हो कि उसको नॉलेज की कमी ना हो, कोई ऐसा लॉयर हो जिसको मतलब जिसको आप लुक अप टू करें। तो मैंने वो चीज़ें उसको डिनाई नहीं की थी, पर लोगों को समझ नहीं आई कि मैं कहना क्या चाहता था आखिर में उसमें। तो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि कोई ऐसे एब्स्ट्रॉक्ट टॉपिक्स होते हैं और बहुत अलग टाइप के टॉपिक्स होते हैं, तो इनको समझाने में भी थोड़ा जोर लगता है। तो हम बात करते हैं कि मैं क्या कह रहा था। जैसे कि हमारा टॉपिक था कि द क्लाइंट डजेंट वांट योर जीनियस। तो इस पे आने से पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को, जो शॉर्ट मैंने बनाई थी, जो काट के मैंने डाली, उसको 1000 बार पहुंचा दिया। और इससे पहले अभी जो रिसेंट वाली मैंने डाली है वो जेंडर बायस वाली, उसमें भी आपने मेरी वीडियो को यार लगभग 1000 बार पहुंचा दिया। मतलब कसम से, मतलब वो बनाते जाओ कंसिस्टेंट। अगर आप किसी चीज में रहेंगे, कभी भी कंसिस्टेंट रहेंगे, तो आपको हमेशा उस चीज के रिजल्ट मिलते हैं। और थैंक यू सो मच जनता की, आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ और मैं नए नए चीज़ों में अवेयरनेस ही फैला रहा हूँ। मेरा मेन काम यही है कि मैं बहुत सारे लोगों से कोर्ट में जाता हूँ, तो मैं 50 लोगों से मिलता हूँ कि किसी को शादी का प्रॉब्लम है, किसी को रियल एस्टेट का प्रॉब्लम है, किसी का कुछ भी अलग अलग टाइप का डिवोर्स है और ऐसे टाइप की चीज़ें हैं। तो जैसे हम जनरली लॉयर्स को देखते हैं कि लॉयर है तो मतलब भैया इनसे दूर ही रहो, तो मैं इस परसेप्शन को चेंज कर दूंगा कि हमारे जैसे लॉयर्स भी होंगे आने वाले टाइम में इस दुनिया में। हालांकि मैं अभी फिलहाल लॉयर नहीं हूँ, लेकिन जब भी हो जाऊंगा तो मेरे जैसे लॉयर्स भी आने वाले टाइम में होंगे जो जेन्युइनली अच्छा हेल्प करेंगे लोगों की। तो जब भी मैं बनूंगा लॉयर, है जब भी होगा, अभी तो फिलहाल कॉलेज स्टार्ट होना मेरा बाकी है, वो जब भी स्टार्ट होगा और जब भी मैं लॉयर बन के निकलूंगा तो वो पता चल ही जाएगा। और हमेशा मैं आप लोगों का आभारी रहूंगा कि आप लोगों ने मुझे लगभग 10,000 व्यूज के पार पहुंचा दिया है। सब्सक्राइब भी करो यार, थोड़ा पता है सब्सक्राइबर आप लोग नहीं बढ़ा रहे हो, उतना बढ़ा लो उसके बाद। और फिर हम लोग आगे तो अपने टॉपिक से बात करेंगे और मैं कोशिश करूंगा थोड़ा और कंसिस्टेंट रहने की। जैसे हालांकि मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुम उतने कंसिस्टेंट नहीं हो, तो चलो ठीक है, कंसिस्टेंट भी रहने की कोशिश करूंगा। तो ये मेरी वन ऑफ द लर्निंग्स में से एक है, जो टॉपिक मैंने बोला है कि द क्लाइंट डजंट वांट योर जीनियस। तो अब मैं इस पर बात करता हूँ कि क्लाइंट डजंट वांट योर जीनियस मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो अब देखो, समझो कि देखो जो क्लाइंट है उसका केस का कोई फर्क नहीं पड़ता, सिविल केस हो, क्रिमिनल केस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फर्क इस चीज से पड़ता है कि वो जो क्लाइंट है वो अपने जीवन की ऐसी सिचुएशन में आ चुका है कि उसको क्लैरिटी नहीं है कि वो इस झोल झाल से कैसे बचे। ये जो भी दुनिया भर का जो तामझाम उसके पास हो चुका है, वो उससे कैसे बचे और कैसे इस क्लटर से अपनी लाइफ से बाहर निकले। उसको ये जानना है कि भैया मैं क्या करूं, कैसे बचूं, मुझे इस लाइफ से बाहर निकालो। तो ये बात मैं बता रहा हूं कि क्लाइंट डजंट वांट योर जीनियस। अभी ये बात यहीं से लागू होती है कि जब क्लाइंट आपसे मिलने आता है, जब क्लाइंट मिलने आता है जिसको हम कंसल्टेशन बोलते हैं, तो जैसे होता नहीं है कि जैसे हम डॉक्टर्स के पास कंसल्टेशन कराने जाते हैं, तो डॉक्टर्स कैसे कंसल्टेशन करते हैं। मतलब मैं तो समाज को बहुत ऑब्जर्व भी करता हूँ कैसे होता है कंसल्टेशन। डॉक्टर 500 रुपए लेता है, 5 मिनट बिठाता है, पर्ची काटता है, बोलता है नेक्स्ट, पर्ची काटता है नेक्स्ट, पर्ची काटता है नेक्स्ट। तो उसका वो 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देता क्योंकि 500 रुपए लेता है वो। तो उसी तरीके से मैं बता रहा हूं कि जब आप लॉयर बनेंगे या कल को कोई भी लॉयर हो या मेरे जैसा आदमी हो, मैं वो काम नहीं कर सकता। मेरे को पता है ये चीज कि मैं 5 मिनट में कभी सॉल्यूशन नहीं दिया जा सकता, शॉर्ट्स में भी कभी सॉल्यूशन नहीं दिया जा सकता। शॉर्ट्स में बनाता हूँ, डाल देता हूँ ताकि वो पूरा वीडियो लोग आके देख लें। शॉर्ट्स में कभी भी ज्ञान नहीं दिया जा सकता। हमेशा ये बात याद रखना कि कभी भी कोई ज्ञान आपको दिया जाएगा वो हमेशा टाइम टेकिंग ही होगा। और आप सोचोगे कि 60 सेकंड में कोई ज्ञान दे, तो 60 सेकंड में कुछ नहीं होता इस दुनिया में। 60 सेकंड में जो भी चीज आपको होगा, जो कुछ भी हो सकता है 60 सेकंड में। 60 सेकंड में अगर कुछ भी हो गया तो हमेशा आप अनसेटिस्फाइड ही रहेंगे। तो उसी तरीके का ये है कि देखो, जब आप कंसल्टेशन कराने आता है तो भैया डॉक्टर जैसी नहीं करनी है कंसल्टेशन आपको। जो लॉयर के पास अगर कोई क्लाइंट आ रहा है, कि ऐसा नहीं कि 500 रुपए ले लिए, 5 मिनट बिठाई, पर्ची काटी और पेशेंट, मतलब जनरली मैं ऐसे देखता हूँ, मतलब जैसे लोग आते हैं कि पेशेंट आया, 5 मिनट बैठा, उसने बोला कि सर ये दिक्कत है, पर्ची काटी, बोले नेक्स्ट, अगला हो, अगला हो, अगला हो। तो वो पेशेंट यार ठगा महसूस करता है बहुत अंदर से कि यार ये क्या है यार, डॉक्टर ने मेरी बात भी नहीं सुनी,
कुछ बोला भी नहीं। वो लोग मन में नहीं बोलते हैं, लेकिन लोग जनरली ऐसे सोचते हैं कि यार ये डॉक्टर तो बात ही नहीं करता, ये तो सुनता ही नहीं है, ये तो 5 मिनट में पर्ची दे के चला जाता है। तो देखो उसी तरीके से आपको सोचना है आपको कैसा टाइप का वकील बनना है, कैसा टाइप का डॉक्टर बनना है, ये थोड़ा सा समझना कि ये मैं क्या, थोड़े एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स होते हैं, ये समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपका हाथ है, यहाँ से आपका कुछ ऐसा वायरस है जो ऐसे फैलता जा रहा है आपके हाथ में, ठीक है, ऐसे फैलता जा रहा है और आपके हाथ को सड़ाता जा रहा है। तो एक डॉक्टर कैसा होगा, एक डॉक्टर होगा कि वो अगर ऐसा फैलता जा रहा है तो बोलेगा कि इतना हिस्से का मैं चमड़ा उधेड़ देता हूँ और फिर इस वायरस को ऐसे ही निकाल देता हूँ ताकि ये एक ही बार में खत्म हो जाए। और एक होता है कि ये यहाँ से फैल रहा है तो पहले मैं इधर का काट देता हूँ, फिर इधर इधर फैलने लगेगा, फिर वापस इधर आ जाएगा क्योंकि जाहिर सी बात है वायरस है वो फैलेगा, फिर इधर से भी थोड़ा काट देता हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा करके काटते रहता हूँ, थोड़ा 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 थोड़ा। एक डॉक्टर ऐसा टाइप के होते हैं, तो लॉयर भी ऐसे ही टाइप के होते हैं कि एक बार होता है कि आप मेरे जैसे लॉयर के पास अगर कल को आओगे तो, हालांकि मैं लॉयर नहीं हूँ, लोगों को बहुत कंफ्यूज हो गए हैं लोग कि मैं लॉयर हूँ। अरे भैया मेरे डिस्क्रिप्शन जाके पढ़ लो, आई एम एन फ्यूचर एडवोकेट, मैं अभी लॉयर बना नहीं हूँ, मुझे बनूंगा तब बताऊंगा जैसे मेरे जैसा लॉयर वो कैसा होगा। कि भैया वो बोलेगा कि भैया तुम पूरा ही कटवा लो, मैं सीधा फुल प्रूफ सॉल्यूशन ही दे देता हूँ एक बार में कि भैया ये तुम्हारा सॉल्यूशन है और इसी को तुमको फॉलो कर लेना है और यही करके तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे अपनी लाइफ में और तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उसी तरीके का ये भी चीज होगा कि आप कैसे लॉयर के, आप वही लॉयर डिजर्व करेंगे जो आप जितना आप पैसा खर्च करना चाहेंगे। तो जो लॉयर जो डॉक्टर ऐसे काट के पैसे ले लेगा कि एक ही बार में वायरस निकाल दिया तो ज्यादा पैसे लेगा। तो पैसे आपको लेने हैं, जब भी आप कल को लॉयर बने तो भैया अपनी कंसल्टेशन के लिए पैसे लो और बुलाओ उस क्लाइंट को। और देखो जब वो क्लाइंट आपके साथ बैठता है आके 45 मिनट्स या जो भी उसकी कंसल्टेशन होती है, एक सेकंड बस, एक सेकंड। तो जब भी क्लाइंट आपके पास आके बैठता है कि मेरी लाइफ में ये सिचुएशन है, ऐसा है, तो भैया आपको कितने मिनट की कंसल्टेशन करनी है, आपको अपने क्लाइंट की 45 मिनट्स की कंसल्टेशन करनी है। कि स्पेसिफिकली ह्यूमन माइंड जितना ऑब्जर्व कर सकता है, जितना देर तक अपने बात किसी भी चीज पे फोकस कर सकता है, वो एक 45 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है कि इतनी देर तक ही कोई भी ह्यूमन माइंड एक दूसरे बात पे फोकस कर सकता है। या 45 मिनट्स तक ही ह्यूमन माइंड होता है वो एक्टिव होता है, फिर उसको 15-20 मिनट का ब्रेक चाहिए होता है। तो उसी तरीके से आपको 45 मिनट्स का ब्रेक, आपको 45 मिनट्स की कंसल्टेशन करनी है। और वो जब क्लाइंट आए तो उसको करने दो, उसे बात करने दो, उसे हर टॉपिक पे बात करने दो कि भैया मेरी प्रॉपर्टी वो मेरे बड़े भैया मार रहे हैं, मेरा छोटा भाई मार रहा है, मेरी बीवी मेरे को डिवोर्स देके जा रही है। वो जो भी बोलना चाहता है उसको हल्का होने दो, उसे बोलने दो कि भैया मेरा ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मतलब जो भी उसकी लाइफ में सिचुएशन है कि मैं ऐसी सिचुएशन से बीत रहा हूँ। क्योंकि देखो भैया दो तीन प्रोफेशन है हमारे यहाँ, एक होता है लॉयर, एक होता है डॉक्टर, एक होता है एस्ट्रोलॉजर। कोई भी इनके पास खुशी खुशी नहीं जाता कि मेरी लाइफ में बहुत सुख है तो चलो आके मैं एफिडेविट साइन कर देता हूँ कि मेरी लाइफ बहुत खुश है। नहीं, लोग हमेशा इनके पास तभी जाते हैं जब भैया इनके बहुत लाइफ में लगे पड़े होते हैं। तो उसी तरीके से आपको उस इंसान को बैठ के सुनना है कि सालों से जो बंदा कभी कोर्ट नहीं आया, एक नॉर्मल इंसान, क्रिमिनल में भी हो जाता है कई बार ऐसे कि जो इंसान कभी कोर्ट नहीं आया, उसने कभी कोर्ट की राह नहीं देखी, वो इंसान आज ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है कि प्रशासन की आंखों में, पुलिस की आंखों में, समाज की आंखों में आज वो एक बिच्छू के डंक की तरह चुभ रहा है लोगों को कि ये कौन है, इससे कोई पाप कर दिया है। और बहुत सारे ऐसे भी केस आएंगे, मतलब एक तो था, एक आए थे बूढ़े आदमी भी आए थे कि मतलब बहुत बूढ़ा इंसान था, मतलब उसको पेंशन नहीं मिल रही थी, कुछ उसका केस बना था कि यार 60 साल तक, कुछ अजीब टाइप का केस था उसका, ये बेचारा पेंशन नहीं, एकदम वृद्ध शरीर था, वो आ रहा था साला उसकी पतली पतली लकड़ियों से वो चल के सहारे वो चल के आ रहा था वो जब, और एकदम बुढ़ा उसका शरीर, मतलब चमड़ी जैसे लटक नहीं जाती एकदम वैसे टाइप का उसका शरीर था। और जब चलता था तो घुटने उसके चटाचट बोलते थे, इस लेवल पे मतलब वो बंदा इतना बुढ़ा हो चुका था कि अब उससे ज्यादा बुढ़ा हो ही नहीं सकता इस लेवल पे। तो जो भी इनिशियल टाइम में केसेस आपके पास आते हैं, या जो भी इनिशियल टाइम में जब भी आप अपने क्लाइंट से बात करेंगे तो आपके खुद के पर्सनल लाइफ के नॉट्स बहुत खुल जाते हैं। ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपके पास आया है बंदा डिवोर्स का कि मेरी बीवी मुझे डिवोर्स देना चाहती है, तो आप जब उससे बातें सुनेंगे तो आपके दिमाग में खुद पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाएगा कि अच्छा डिवोर्स क्यों दे रही है बीवी। तो पैटर्न बनने स्टार्ट होते हैं कि अच्छा कितनी उम्र है तेरी, 50 साल की उम्र है, अच्छा मिड लाइफ क्राइसिस चल रहा है तेरा भाई, मैरिड लाइफ में बिटरनेस है, और कि मैं बहुत काम करता हूँ, हमारी कोई मैरिड लाइफ नहीं है, हमारी सेक्स लाइफ नहीं है, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं,
ना मैं उतना सेक्सी दिखता, ना मेरी वाइफ भी वैसी हो गई है, ना मेरी वाइफ का मेनोपॉज का टाइम आ चुका है। तो मेनोपॉज का भी ये एक साइंटिफिक होता है कि जब लेडीज का मेनोपॉज आता है तो नेचर जो होता है ना, वो एक हॉट पोटैटो की तरह गिराता है। कि लेडी को एक फीलिंग आती है मन में कि चुड़ैल अब तू बच्चे नहीं पैदा कर पाएगी। तो नेचर के अकॉर्डिंग नेचर क्रूअल है, नेचर के अकॉर्डिंग उस लड़की को मर जाना चाहिए। ये इस पर रिसर्च हो चुकी है, आप पढ़ लेना, मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में नहीं लगाऊंगा, जाके खुद ही रिसर्च करते रहो। तो ये सारी चीज़ों का एक पैटर्न बन रहा है कि हमारी मैरिड लाइफ कभी उतनी अच्छी नहीं है, कोई ऐसा टाइप का नहीं है। एक होता है जवान बचपन के इश्यूज, जैसे नहीं होता है कि हम सुनते हैं कि बचपन में बच्चों के साथ कुछ मॉलेस्टेशन हुआ, उस बच्चे के साथ कुछ गलत तरीके से टचिंग हुई, तो उस बच्चे के दिमाग में आज तक वो चीज़ है। मैरिड लाइफ में मैरिड कपल के जवानी के इश्यूज होते हैं कि हमारी जवानी में क्या क्या गलती की, वो बुढ़ापे में उनके सामने आती हैं। तो उसी तरीके से ये है कि अब बिटरनेस आ चुकी है, बट जो वाइफ है वो डिवोर्स देना चाहती है, मुझे मेंटेनेंस मांग रही है, जो बच्चे हैं उनके भी खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। और वो बंदा जो एक मिडिल क्लास बंदा है, जिसका जो आज के टाइम में डिवोर्स के लिए परेशान हो चुका है, वो मतलब ना कभी कोर्ट आया, ना आज तक उस इंसान की सिचुएशन में कभी ऐसी सिचुएशन बनी नहीं कि उसको कोर्ट आना पड़े। लेकिन आज वो बंदा इतना परेशान हो चुका है, कोर्ट में आके ये पुलिस और प्रशासन की आंखों में चुभते हुए, और उसकी टेंशन के मारे हवाइयां उड़ी पड़ी हैं। तो जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं कि जैसे पहली बार जो लोग कोर्ट में आते हैं, जिनको पहली बार कोर्ट के अंदर जाना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं। तो एज अ लॉयर आपको अपने आप को पेशेंस रखनी है अपने अंदर कि ठीक है सर, हम आपको कुछ नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप बहुत सारे लॉयर्स ऐसे होते हैं कि जो अपने क्लाइंट से टेक्निकल टर्म्स में बात करते हैं, लैटिन टर्म्स में बात करते हैं। अरे आप लैटिन टर्म्स में मत बात करो, आपके क्लाइंट को लैटिन टर्म्स नहीं चाहिए, आपके क्लाइंट को 2 मीठे बोल चाहिए। अगर आप उसको 2 मीठे बोल देके अच्छे से बात अगर करेंगे, और अगर आप उसको अच्छे से रखेंगे, अगर आप कंसल्टेशन भी कर रहे हैं, जैसे कंसल्टेशन एक आध तो मैंने भी किया है, मैंने हालांकि बहुत पैसे नहीं लिए थे, मैं सस्ते में निपटा दी थी। तो वो क्लाइंट को मतलब मैं देखता हूँ ऐसे, वो वकील लोगों जो 20-20 साल का केस चल रहे हैं लोगों के, और बोलता है कि वकील वो चीजें बताता ही नहीं, वो कंसल्टेशन कभी बैठ के ठीक से होती नहीं, 5-10 मिनट, ठीक है सर, मतलब 45 मिनट जब आप बैठ के बात करेंगे ना, सुनेंगे उसकी बात को, तो सॉल्यूशन अपने आप निकलने स्टार्ट होते हैं। तो कल को मैं अगर आप मुझसे भी कंसल्टेशन कराना चाहे तो टॉपिक्स पे आप करा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। तो उसी तरीके से है कि आपको अपने क्लाइंट को टाइम देना है। और वो जो बंदा कभी कोर्ट में नहीं आया, उसने कभी अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन नहीं देखी कि उसको कोर्ट आना पड़े, तो आज अगर उसको कोर्ट में आना पड़ रहा है तो भैया उसको जोर लगेगा कोर्ट में आने में। और एज अ लॉयर आपको इस चीज को रिस्पेक्ट करना है कि ठीक है सर, आप कोर्ट में कभी नहीं आए, कोई बात नहीं, आप कोर्ट में कभी नहीं आए, लेकिन हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर एक क्लाइंट को उसके पीछे थोड़ा सा हाथ भी दिख जाए ना, तो वो उसमें भी खुश हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉयर्स वो चीज प्रोवाइड नहीं करते, और बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं कि उन्होंने कोई पुराना किसी लॉयर को हायर किया था और वो बंदा अब उनको धोखा दे चुका है। तो ये भरोसे पे भी कभी, मैं अभी लास्ट में एक बात बताते हुए जाऊंगा, हालांकि हो सकता है मैं इस पर अलग ही वीडियो बनाऊं। तो एक केस ऐसा और भी आया था कि मतलब आपका एक 70 साल का बुढ़ा आदमी आया था जिसको पेंशन नहीं आ रही थी, और मतलब उस बंदे की सिक्योरिटी के बारे में आप सोचो कि वो बंदा 60 साल का 70 साल का बुढ़ा है, वो चमड़ी उसकी लटकी पड़ी है, उसकी बीवी उससे 5-6 साल छोटी है। और जनरली ये चीज होता है कि जब भी पुराने टाइम में हस्बैंड वाइफ की शादी होती थी, तो हस्बैंड वाइफ की शादी होती थी, वाह, तो हस्बैंड वाइफ की जब भी शादी होती थी, तो जो हस्बैंड होता था वो जनरली 10 साल बड़ा होता था, तो बीवी 10 साल छोटी होती थी, और हस्बैंड 10 साल पहले मर जाता था, बीवी 20 साल ज्यादा जीती थी। तो ये चीज भी है कि भैया अगर हस्बैंड की पेंशन नहीं आ रही है कल को, तो हस्बैंड के तो सिक्योरिटी का मारा है, लेकिन कल को अगर हस्बैंड मर जाएगा तो बीवी की सिक्योरिटी का क्या होगा? उस बंदे की चारों तरफ से मतलब इतना मतलब वो परेशान था बंदा, मतलब वो चल रहा है तो उसे घुटने चटाचट बोलते हैं, वो ऐसा टाइप का मतलब उस बंदे का सिनेरियो था। और हमेशा ये बहुत मतलब उसके साथ, हालांकि उसको न्याय मिला बाद में, लेकिन फिर भी मतलब मेरे दिमाग में ये था कि अगर किसी की लाइफ में एक सिचुएशन आती है तो लोगों को सुनना पड़ता है। देखो हमेशा ये बात याद रखना, आप क्लाइंट जब आप क्लाइंट को सुनेंगे, आप हमेशा क्लाइंट को सुनेंगे, और हमेशा ये बात याद रखना, जो पीड़ित होता है उससे पूछा नहीं जाता है कभी भी। जो भी किसी को, कोई भी दर्द में है इंसान, कोई भी इंसान किसी भी दर्द में हो, किसी भी लाइफ के स्टेज में अपनी, कि अरे भैया क्या हो गया बताओ हमको, क्या हो गया बताओ हमको, नहीं, कभी भी किसी पीड़ित को पूछा नहीं जाता, पीड़ित को हमेशा सुना जाता है।
कि क्या तुम बताओ, तुम बोलो, तुमको जो बोलना है, हम बाद में उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आप एज अ लॉयर, क्या आप एक सपोर्टिंग हैंड बन सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए, जो अकेला महसूस कर रहा है, जिसको लग नहीं रहा, जो एक नए सिचुएशन में है, जो कोर्ट में कभी आना नहीं हुआ इसका, और ये बंदा आज के टाइम में कोर्ट में आया है और इसका सिचुएशन ऐसा हो गया है कि इसको लग नहीं रहा है, इसको लगता है कि यहाँ पे मैं कैसे करूँ। जाहिर सी बात है, जब भी आप कहीं नई जगह जाते हैं, जैसे अगर आप कभी ट्रांसफरेबल जॉब में आपके फादर हो, तो आप जब भी नए स्कूल में जाते हैं तो आपको लगता है कि यार यहाँ पे मैं कैसे सेट होऊंगा, यहाँ पे तो सारे नए बच्चे हैं। तो ये सारी चीज़ों का सिचुएशन आपको देना पड़ेगा, और आपको अपने क्लाइंट का एक सपोर्टिंग हैंड अगर आप बन सकते हैं एज अ लॉयर, तो वो क्लाइंट आपसे चिपक जाएगा। अगर आप उस क्लाइंट को एक अच्छा एक्सपीरियंस देंगे, देखो केस हारना जीतना तो है ही है, केस हारना जीतने की बात नहीं यहाँ पे हो रही है, बात यहाँ पे ये हो रही है कि अगर आप अपने क्लाइंट का एक सपोर्टिंग हैंड बन सकते हैं, तो अगर आप अपने क्लाइंट को इतना सुकून ही देते अपनी बातों से, मतलब जैसे होता नहीं है जितने ये सत्संग वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्हें सुकून मिलता है। तो केस हारना जीतने से ही आपका रेपुटेशन बनेगा, लेकिन अगर आप अपने क्लाइंट को थोड़ा सुकून दे दें, थोड़ा सा आप उसको मन में शांति दे दें, थोड़ा साइकोलॉजिकली आप उसको फ्री कर दें, तो वो क्लाइंट आपसे चिपक जाएगा और उसको लगेगा कि हाँ भाई मेरा लॉयर ठीक है। मतलब जैसे बहुत सारे यहाँ पे भी आपको डॉक्टर्स भी मिलेंगे कि भाई मैं अपनी आंख उसी डॉक्टर से ठीक कराऊंगा, मैं 14 दिन वेट करूंगा, लेकिन मेरा आंख वही डॉक्टर ठीक करेगा। तो क्या आप एक ऐसे लॉयर बन सकते हैं कि भैया लोग आप ही के पास अपने छोटे मोटे केसेस भी लेके आए? तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो आपको ऐसा ही बनाना है अपने क्लाइंट के साथ। तो आपको अपने क्लाइंट का एक सपोर्टिंग हैंड बनाना है और आपको अपने क्लाइंट का सिचुएशन में सपोर्ट करना है। मतलब जैसे लोग बोलते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, तो इस सिचुएशन में आप तिनका ही बनना है उसको, आपको तिनका ही बनना है। आपको बहुत ज्यादा उसकी गारंटी नहीं लेनी, क्योंकि आप गारंटी लेंगे तो आपके दिमाग की दही हो जाएगी। आपको एक तिनका ही बनना है। तो सिचुएशन में अगर आप तिनका बनेंगे तो क्लाइंट को अगर आप सुकून देंगे, उसकी बातें सुनेंगे, आप उसके वो ऐसा होगा कि अगर वो क्लाइंट थोड़ा सा अपने मन में एश्योर हो जाएगा ना कि मेरा वकील मुझको धोखा नहीं देगा, क्योंकि आधे से ज्यादा क्लाइंट्स की ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनको हमेशा इस बात का डर होता है कि मेरा जो लॉयर है वो मुझे धोखा देके चला जाएगा। तो अगर आप अपने क्लाइंट को ये सपोर्ट दे देंगे कि भैया नहीं, मैं तुमको धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे प्रति ईमानदार रहूंगा, अगर आप अपने क्लाइंट को ये एश्योरेंस दे देंगे, तो आपका क्लाइंट आपके लिए केस को लेकर थोड़ा चुप हो जाएगा और वो आपको अपना काम करने देगा, बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जो बहुत परेशान भी करने वाले होते हैं। तो अगर आप अपने क्लाइंट को एक मेंटल पीस दे देंगे, तो वो क्लाइंट आपसे चिपक जाएगा और आपकी रेपुटेशन बनेगी। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले टाइम में एडवोकेसी का फ्यूचर इज कंसल्टेशन। लोग जनरली अब कोर्ट में आना नहीं चाहते। अब लोग बोलते हैं कि भैया अगर कोई चीज कंसल्टेशन करा के सॉल्व की जा सकती है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, मैंने खुद बहुत पैसे इससे कमाए हैं। कंसल्टेशन करके भी आप बहुत चीजें सॉल्व कर सकते हैं। जो बंदा पीड़ित है, अगर आप उससे बात करेंगे, मैं तो अभी लॉ एडवोकेट भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा सोशल मीडिया पे मेरी शक्ल दिखी है तो लोग मुझे मानते हैं कि चलो ठीक है, ये बंदा कुछ तो कर ही रहा है। तो मतलब ये होता है कि आप सोशल मीडिया पे आते हैं तो आपको आपकी शक्ल एक फेस वैल्यू बन जाती है आपकी। तो उसी तरीके से आप आने वाले टाइम में कंसल्टेशन होगा, एडवोकेसी कंसल्टेशन की तरफ जाइए, अपने आप से बात कीजिए, लोगों से बात कीजिए, लोगों को ऑब्जर्व कीजिए। तो तब भी कोई भी, तो ये सारी चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है कि आपको ये नहीं सोचना है आने वाले टाइम में क्योंकि केस चलाना है और ये सब करना है, नहीं। जितना हो सके अगर आप कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करा सकते हैं अपने क्लाइंट का, तो भैया वो क्लाइंट आपसे चिपक जाएगा। लोग जनरली कोर्ट नहीं जाना चाहते, बहुत हराम सिचुएशन हो तो अलग बात है, लेकिन लोग जनरली कोर्ट नहीं जाना चाहते। और हमेशा अपने क्लाइंट को, अगर आप एक एश्योरेंस देना है आपको कुल मिला के कि आप अपने क्लाइंट को धोखा नहीं देंगे, तो हमेशा वो क्लाइंट आपसे चिपक जाएगा और वो आपको कभी भी ये नहीं बोलेगा कि नहीं यार ये क्लाइंट, वो लॉयर बेकार थे, ये बेकार थे। क्योंकि मैंने बहुत सारे लॉयर्स को ऐसा देखा है कि वो अपने क्लाइंट से इतना अच्छे से बात करते हैं, अपने क्लाइंट को, मतलब सिविल केसेस में जनरली मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, कि अपने क्लाइंट को इतना सुकून में ले जाते हैं अपनी सुकून की बातों से कि अरे सर कुछ नहीं होगा, देखी जाएगी, ये होगा, वो कुछ, मतलब बातें करते हैं, भलोना नहीं कह रहा हूँ मैं, कि एक सुकून की स्टेट में ले जाते हैं कि हाँ सर ठीक है, हम करेंगे, हम कोशिश करेंगे। अगर आप अपने क्लाइंट को एश्योरेंस भी दे देंगे तो कल को वो लॉयर केस हारा भी है, क्लाइंट कुछ नहीं बोलता है अपने वकील को, बोलता है कोई बात नहीं सर, केस ही बेकार था, छोड़ो कोई बात नहीं, वो क्लाइंट चिपक जाता है आपसे और वो उल्टा 4 केसेस आपको और लाके देता है, फिर आप उस क्लाइंट को कंपनसेशन भी देते हैं उस चीज का। तो